Hello my dear students, welcome to NEET Alchemy channel by Unacademy। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए बॉन्डिंग का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक की, राइट। बहुत बार इसमें क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बॉन्ड एंगल की बात होती है। बॉन्ड एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इस पूरे चैप्टर में, और बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस में ज्यादातर कंपैरिजन की बात होती है कि बताओ इन सारी स्पीशीज में बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बोल दिया जाए, लेट्स से आपके पास NCl3 है, PCl3 है, आपके पास AsCl3 है। आप समझ गए होंगे कि मैं 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रही हूं, उनके क्लोराइड्स की बात कर रही हूं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको ये जज करना पड़ेगा। तो जब अपन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कि सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो बात ही खत्म हो जाती है, बॉन्ड एंगल डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इसमें अपन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन सबका ही क्या है, सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दैट इज sp3, राइट। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर है या नहीं है, अगर है तो सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है या डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर है, राइट। तो अगर हम इसमें बात करें तो सब पर लोन पेयर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और सेम ही क्या हो गए, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर भी हो गए। अब बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, तीसरा फैक्टर आता है, आप या तो सराउंडिंग एटम को देखो या सेंट्रल एटम को देखो, जो भी चेंज हो रहा है। जैसे अगर इसमें अपन बात करें इन तीन एग्जांपल्स में, तो सराउंडिंग एटम तो फिक्स है, दैट इज क्लोरीन। तीनों में ही सराउंडिंग एटम कैसा है, क्लोरीन। लेकिन जो सेंट्रल एटम है वो इसमें हो गया नाइट्रोजन, इसमें हो गया फास्फोरस, इसमें हो गया आर्सेनिक। द सेंट्रल एटम इज चेंजिंग। तो अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, तब आप जज करोगे बॉन्ड एंगल को आइदर ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग एटम और ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी वैरी कर रहा है। तो जैसे सेंट्रल एटम इसमें वैरी कर रहा है तो हम बोलते हैं सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो साइज नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल क्या होने लग जाता है, डिक्रीज। यानी बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब हमारा जवाब बहुत क्लियर आ जाएगा, सेंट्रल एटम का साइज नाइट्रोजन से फास्फोरस तक बढ़ रहा है, यानी बॉन्ड एंगल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और इस तरीके से हम इसके बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी पूछा जा रहा है वो हम बता सकते हैं। इसी पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, और वो रूल बहुत बार जल्दी में या एग्जाम के प्रेशर में, उस नर्वसनेस में हम अप्लाई करना भूल जाते हैं और आंसर गलत निकाल देते हैं। दैट रूल इज नोन एज ड्रैगोस रूल, जिसकी आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं, राइट। तो ये पूरी वीडियो रहेगी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, और बॉन्ड एंगल में जब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस लगाकर एक रूल अप्लाई करने को पड़ता है, दैट इज ड्रैगोस रूल। तो एक बार देखते हैं कि रूल क्या है। इस रूल में तीन चीजें आ रही हैं, तो एक बार बात करते हैं ये रूल क्या है। इस रूल में तीन चीजें आ रही हैं। तो अगर हम ड्रैगोस रूल की बात करें, पहले तो इन तीन कंडीशंस को देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस लगती हैं। पहला कंडीशन ये है कि ड्रैगो रूल उन्हीं एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा विच आर बिलोंगिंग टू आइदर थर्ड पीरियड और बिलो, यानी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो पहली कंडीशन आ जाती है, इट इज एप्लीकेबल और इट इज अप्लाइड ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो, ठीक है। तो थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन आती है कि जो जिस भी एलिमेंट पर आप, सेंट्रल एटम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो मैं एलिमेंट बोल रही हूँ मतलब वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम पर कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो ये जो एलिमेंट की मैंने बात करी है, ये क्या है, अपन सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम पर एक कम से कम लोन पेयर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बच्चों आती है कि जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग एटम, ऐसे किसी सराउंडिंग एटम से बॉन्डेड होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
2.5 के इक्वल या उससे लेस हो। तो जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी इक्वल टू और लेस देन 2.5। तो तीसरी कंडीशन आ जाती है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम or atoms whatever should be equal to or less than 2.5, राइट। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो ड्रैगोस रूल अप्लाई होता है। क्या कहता है ड्रैगोस रूल? ड्रैगोस रूल ये कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंडीशन 1, 2, 3, तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। नो हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। नो हाइब्रिडाइजेशन विल अकर का मतलब जो बॉन्ड बन रहे होंगे दे विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स एंड नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ऑल थ्री आर कंपल्सरी टू बी फुलफिल्ड, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हाइब्रिडाइजेशन उस केस में नहीं होगा और जो बॉन्ड बन रहा होगा वो प्योर ऑर्बिटल से बन रहा होगा। ये हो गया क्या? ड्रैगोस रूल। अब एक बार इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन बन जाता है ड्रैगोस रूल पर। तो जैसे अभी मैंने 15 ग्रुप को लिया था, नाइट्रोजन फैमिली को लिया था, उनके क्लोराइड्स लिए थे। अब सपोज मैं बात कर लेती हूं NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। मैंने फिर से 15 ग्रुप का एग्जांपल लिया है, लेकिन क्लोराइड्स की जगह अब मैंने उनके क्या ले लिए? हाइड्राइड्स ले लिए। अब अगर वही सारा कॉन्सेप्ट लगाएं कि भाई पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तो आप बेशक चेक कर लो, इसमें क्या आ रहा है? सेम हाइब्रिडाइजेशन, वही वाली कहानी जो पहले चली थी। अब इसमें अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर चेक करो, तो भाई सब में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर आ रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, वही वाली कंडीशन आ गई। तब मैंने क्या कहा था? सेंट्रल एटम को देखो या सराउंडिंग एटम को देखो, सराउंडिंग एटम यहां पर बराबर है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहे हैं और सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था, अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करूं तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो ऑर्डर आएगा बॉन्ड एंगल का वो क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग। जो ऑप्शन में प्रेजेंट होगा और आप ड्रैगोस रूल भूल जाओगे और आप जल्दी जल्दी में नर्वसनेस में उसको टिक करके आ जाओगे और आंसर गलत हो जाएगा। बच्चों यहां पर क्या अप्लाई होगा? ड्रैगोस रूल। देखो कैसे, ये जो है दिस इज सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन जो बिलोंग कर रहा है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद ये आ गया थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो थर्ड पीरियड एंड बिलो वाले एलिमेंट्स आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए, तो सब पर यहां पर एक लोन पेयर है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन, सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी आइदर इक्वल टू और लेस देन 2.5। तो हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है मेरे बच्चों? 2.1। तो यहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कहां से? फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स। यहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कहां पे? फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स। तो जब हम इसमें बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए यहां तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए यहां तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, उस पर ड्रैगोस रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ये एक अलग तरीके से रीजनिंग के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि NH3 का बॉन्ड एंगल जो है, सबकी शेप सेम है ना क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, NH3 का बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्रीज के आसपास है, जबकि फॉस्फोरस ऑनवर्ड जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं उनका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री है। एग्जैक्ट बताऊं तो जैसे PH3 उसमें 93 डिग्री होता है, राइट? तो क्लोज टू 90 डिग्री। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसमें आपसे इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो यहां तक तो क्या चलेगा? सेम ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स वो तीनों कंडीशन फुलफिल होते ही कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही क्या बन रहा है? बॉन्ड। तो बॉन्ड एंगल लगभग सबका क्या आने लग जाएगा? बराबर आने लग जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा साइज की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ऐसा हम नहीं बता पाएंगे। इन सबका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री।
इट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री, क्योंकि आप समझो ना प्योर ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है ना, प्योर पी ऑर्बिटल्स तो सारे कैसे हैं, तीनों 90 डिग्री पर हैं, तो जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री। तो पहले जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए बच्चों, बहुत ध्यान से उसे देखना, कहीं उसमें ड्रैगोज रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो अपन बाकी का जो अपना कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल वाला वो फॉलो करेंगे, और अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसे छोटे छोटे और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, आप भूल जाते हो, आप कंफ्यूज होते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या टॉपिक्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर बताइए, एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं आपके उस कंसेप्ट को एड्रेस कर रही होंगी। I will keep coming on with all these videos of short, small concepts, but important concepts for NEET 2023. Till then, goodbye, take care, good luck.